जश्न ईद मिलादुन नबी का लाइट भी बड़ा गजब का लाइट, रोशनी भी बड़ी गजब की रोशनी होती है, हर जगह सजाता है, लेकिन सजाता है लाइट कहीं और जले और करंट कहीं और लगता है। ये भी एक गजब है। जश्न मिलादुन नबी की रोशनी लाइट जले यहाँ और करंट कहीं और लगे। कुछ लोग फेसबुक में रबी अव्वल का चांद जैसे निकला वैसे कुछ फेसबुक से मुफ्ती निकली, उधर चांद निकला इधर मुफ्ती निकला। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? अच्छा बताओ, रसूल के टाइम में झंडा, इतने कपड़े की कमी थी कि पुराने कपड़ों में मुर्दों को दफनाते थे, तो झंडा पुराने कपड़ा कहाँ से ला? सोच के देखिए सवाल उन लोगों का। रसूल के टाइम में मिला जुलूस कहाँ निकाला? अबू बकर के टाइम में नहीं निकला, उमर फारूक के टाइम में नहीं निकले, उस्मान गनी के दौर में नहीं निकला, सहाबा नहीं निकाले। ये सुन्नी एक दो ईद में ये तीन ईद कहाँ से? ये एतराज, ये सवाल। कौन किताब में है? हदीस में दिखाओ कहाँ? जश्न मिलादुन नबी मनाने का सबूत है? कुरान में दिखाओ कहाँ है? मैं ऐसे लोगों के लिए पूरी दुनिया के इन अकीदों इन अकीदा रखने वालों के लिए पूरी दुनिया के लोगों से चैलेंज है, कुरान की कोई एक आयत दिखा दे जो जश्न मिलादुन नबी मनाना हराम है, गुनाह है, नाजायज है। एक आयत हदीस में कोई एक टुकड़ा दिखा दे, हदीस में एक लफ्ज कि जश्न मिलादुन नबी मनाना शिर्क है, बिदअत है, नाजायज हराम है। हम लोग नहीं मने। जितना झंडा हम लोग के गांव में गए हैं सब उनके गांव में जाके गए। जब किताब में है ये नहीं कि हम लोगों में क्या गए तो सब दिखा नहीं पाओगे। ये नहीं था। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी अभी आई क्या? भैया ये सब सवाल नहीं, ये हट धर्मी। अच्छा 300, 150, 200 जो बाराती जाते हैं बेटी बाप गर्दन तक ठुकसे हैं, किसी किताब से साबित है? कोई माइकल लाल दिखा सकता है? हदीस से साबित है? फिर क्यों जाते हैं? ये नाजायज नहीं, बिदअत नहीं, रसूल के टाइम में नहीं था। यहाँ नहीं बोलेगा, यहाँ फतवा ठोकेगा, ठुसेगा। मेरे दोस्त लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो। झंडा लगाने शौक तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, लेकिन झंडे पे सवाल करके मत लड़ो। आप भारत के धरती पे जी रहे हो। अरे जिस देश में तेरे बेटों को सड़कों पे निकलने से जानवर के गाय के नाम पे पीट पीट के मार के लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, तुम उस देश में जी रहे हो। अभी देखे सावन महीने में सुल्तानगंज से देवघर तक और हरिद्वार से लखनऊ बनारस तक कांवड़ यात्रा हिंदू बरादरी के लोगों ने निकाला। कोई मुसलमान ने आपत्ति किया? कोई खिलाफ बोला? क्यों बोलेंगे? अरे जितना भारत उनका है उतना भारत मेरा है। सड़क जितना उनका हक है उस सड़क पे उतना मेरा हक है। वो रोड टैक्स जितना वो देता है उतना हम देते, टूल टैक्स जितना वो देता है उतना हम देते, पेट्रोल टैक्स वो देता है हम भी देते, तो फिर इसमें कमी कहाँ है? इसलिए तुमको निकलोगे सड़कों पे, वो हर त्योहार में निकला है, तुम कभी भी निकलने का मौका ढूंढो। तब मुसलमानों ने देखा अब चलना होगा, नबी के नाम पर फिर निकलना होगा, सड़कों पे चलना होगा, चौक को जाम करना होगा, राजीव गांधी चौक चौक खड़ा होना होगा, महात्मा गांधी चौक चौक दौड़ना होगा, झंडा हाथ में लेना होगा, सर पे टोपी पहनना होगा, आंखों में आंखें डाल के कहना होगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुसलमानों एक चटाई भारत के सड़क पर डालोगे ईद की नमाज के लिए तो पीट पीट के मार दिए जाओगे। कब मौका है सड़क पर निकलने का? इसमें भी सोचो मुसलमानों, तुम जिस देश में जी रहे हो
तुम अपने एकजहती कब दिखाओगे, अपने तादाद कब दिखाओगे, अपना हक कब दिखाओगे, सड़क पे कब चलोगे। इसलिए भारत किसी एक नेता का नहीं है, एक मंत्री का नहीं है। जितना देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भारत के सड़कों पे रोडों पे हक है, उतना मौलाना झारखंडी का भी हक है। पढ़ोगे तब ना, इतिहास तो पढ़ना है नहीं। जो कोई मौलवी कह दिया उसको लेके दौड़ रहा। अगर नाजायज होता, गलत होता तो हम लोग पागल करते। पागल है, इतना खर्चा करेंगे। तुम्हें किताब पढ़ा है, अजब तमाशा, लोगों को कन्फर्म कर दिया। ये ऐसा है, लगता है एकदम पकौड़िया जब माहौल बना के सड़कों पे निकलो, पहचान बनाओ। पूरे भारत के थाने में मीटिंग हुई 24 तारीख 23 तारीख को। ये लोगों 26 तारीख को रसूल का दीवाना सड़क पे निकलेगा। हाईवे का नक्शा, रोड बदल दो, ट्रैफिक इधर से उधर जाम कर दो। सड़कों पे आज गाड़ी नहीं चलने दो, आज रसूल का दीवाना चलेगा। हर गांव में तैनात कर दिया गया। लेकिन आज के दौर लोग सोचता नहीं, समझ नहीं रहा। आज देख रहे हो 30 करोड़ भारत के मुसलमान है, सिर्फ 30 करोड़ से ज्यादा है। कभी सोचा था कि मस्जिद के मीनार से मैक उतारा जाएगा, यही बंगाल में देखे कि नहीं। कभी यह दिन देखा था 1947 की आजादी में सिर्फ वो नहीं, हम भी थे। अरे उनके बाप दादा तो अंग्रेजों से माफी मांग रहा था, जो मेरे बाप दादा फतवा देकर के अंग्रेजों का आंखों में आंखें डाल के लड़ रहा था। आज वो मुझसे कहता है कि देश की सर्टिफिकेट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो मांगता है। वो आदमी मांग रहा है जो 52 साल से अपने ऑफिस में देश का तिरंगा नहीं फहराया। आज वो मुसलमान को देशद्रोही साबित कर रहा है, देश आतंकवादी साबित कर रहा है, ये घुसपैठी साबित कर रहा है। लेकिन तू ना घबरा, ये भारत में मुसलमानों को बसाने वाले कोई बाबर की जात नहीं थी, गरीब नवाज की जात है। जब तक भारत की धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू आंखों में आंखें डालकर लड़। किससे लड़? शिक्षा से, तालीम से। पढ़ना लिखना है नहीं। 8 साल का लड़का हाथ में मोबाइल दे दिया, मौलाना साहब मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, तेरा खानदान खतरे में। 8 साल में पबजी, 10 साल में फ्री फायर, 12 साल में फेसबुक चला रहा, 14 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में व्हाट्सएप में चैट, 17 साल में जवान, 18 साल में मजनू, 19 साल में घर से बाहर। अब इस्लाम खतरे में। तू देखा कभी सोचा तेरा 20 साल का बेटा नीट का परीक्षा तैयारी करना था, जाके खम्बा पास में बैठ के कान में हेडफोन लगा के बात कर रहा। आईएएस की तैयारी करता, आईपीएस की करता, डॉक्टर का करता, दरोगा का करता, पुलिस का करता, कुछ भी करता, लेकिन नहीं। 700 टका 600 टका कमा आया है, घर घुसा है, लतर अंबानी घुस गई। जब माहौल बना के रखा है समाज में, मौलाना लोग के पीछे पड़ा हुआ है। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ देख रहा है। बेटा खेत में बैठ के चिल्लम फूंक रहा, वो नहीं सोच रहा। मौलाना खाली बेटा को देख। मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे तब लोग खतरे में था, अकीदा खतरे में था, ईमान खतरे में था, मजहब खतरे में था, धर्म खतरे में था, बेटियां खतरे में थे, गरीब खतरे में था, मुस्किन खतरे में थे, बेवा खतरे में थे। लेकिन जब प्यारे आका, हम सब के आका, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती पे 22 अप्रैल को 571 ईस्वी में सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना की गोद में 4:46 भोर में जो ही रसूल की आमद इस धरती पे हो गई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी
ही सबसे बाला हुआ आला। रसूल नहीं आए थे तो खतरे में लोग था, लेकिन रसूल आए तो लोगों को खतरों से निकाल लिया, बेटियों को खतरों से निकाल लिया, गरीब को खतरों से निकाल लिया, बेवा को खतरों से निकाल लिया, मिस्किन को खतरों से निकाल लिया, काले को खतरों से निकाल लिया। रसूल आ गए, खतरा टल गए, सब लोग खतरे से बाहर आ गए। लेकिन आज तुम फिर अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हारा बेटा शराबी बन रहा है, लॉटरी का टिकट खरीद रहा है, जुए के अड्डे पे बैठ रहा है, खेत में चिलम फूंक रहा है, बेटी बाप से 5 लाख ले रहा है, नाजायज काम कर रहा है, गलत तरीका इख्तियार कर रहा है। तुम फिर खतरे में हो। कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। अरे खतरे में किसी और का धर्म होगा, मेरा धर्म तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। खतरे में तो अभी आप नजर आते हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी नहीं रही हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में। नमाज नहीं पढ़ते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में। बेटियां निकाब नहीं पहनती, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में हो। शादी में पटाखा फोड़ते हो, तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है। शादी में डीजे बजाते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। नाच गाना करते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। शराब पीते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। कोई हक नहीं कहने का खतरे में इस्लाम है। अरे जब खतरे में था, इमाम हुसैन ने अपना पूरा खानदान कटा दिया और खतरे से मजहब इस्लाम को निकाल। हाँ हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो कौम अपने मस्जिद के इमाम को 10,000 तनख्वाह न दे सके, वो कौम क्या करे? जो कौम अपनी बेटियों को पर्दे का ख्याल सब अपना पढ़ा सके, पाठ ना पढ़ा सके, वो क्या इस्लाम खतरे में नहीं कर सकते, हक नहीं है। पहले अमल करो। 1.5% पूरे भारत में 2% से 1.5% सिख समुदाय के लोग इस धरती भारत में रहते हैं। आज तक कभी सुने किसी गुरुद्वारे को हुकूमत ने तोड़ा है? सुने जिंदगी नहीं सुनोगे। उसने अपनी पगड़ी और अपनी दाढ़ी को संविधान को मनवा लिया, क्योंकि वो लोग सब रखता है। तुम्हारे पास जब अदालत में वकील लाके जरा करता है, कहता मुसलमान में अगर दाढ़ी जरूरी होती तो सब लोग रखता, नमाज जरूरी होती सब लोग पढ़ता, पर्दा फर्ज होता तो सब औरतें रखती, इसलिए जरूरी नहीं थी, सिर्फ कटिंग कर दिया। तुम रो रहे हो सड़कों पे, तड़प रहे हो सड़कों पे। आज हमारी बहू बेटियां भी नकाब पहन के घर से निकलती है। कहाँ जा रहे हैं? गोविंदपुर जा रहे हैं। टोटो बुलाया, 3 औरत बैठी, हवा हवा लगता है टोटो नहीं, फॉर्च्यूनर ने कौन गाड़ी? वो है औरत के लिए टोटो है, फॉर्च्यूनर। हाँ, टोटो है उसके लिए फॉर्च्यूनर। किसी को कहना टोटो, आजकल टोटो नकाब पहन के घर से निकल। आजकल तो नकाब भी स्टाइल निकल गया, आजकल के नकाब भी स्टाइल है। क्या लगता है आपको? नकाब भी स्टाइल है, इतना टेंट और चुस्त नकाब है, उसके बदन का बॉडी दिखाई देगा कि कितनी मोटी कितनी पतली, जबकि नकाब ऐसा हो कि उसको पता न चले कि वो कितनी मोटी कितनी पतली है। नकाब भी वैसे पहन रही। यहाँ से निकली गोविंदपुर धनबाद, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। नकाब पहन के निकली, कोई देख नहीं पाया किसकी बेटी है, किसकी बहू है, कौन मुंह देखे, नकाब के अंदर है। और जहाँ गोविंदपुर पहुंचा मोड़ में, चौक में, जहाँ पानी पूरी ठेला देखा, जहाँ गुपचुप देखा, वहाँ नकाब पलटा दिया, चुपे चुप मारने। अब उसका मुंह पूरा मोड़ वाला देख रहा है, फिर गुपचुप खा लिया, फिर नकाब ढाल दिया। तो फिर नकाब किनको दिखा रहे हो? मारने वाले। जहाँ 50 घर मर रहा है, वहाँ तुमने चेहरा निकाल करके तुम ठेला पे पानी पूरी खाया, तुम जाके गुपचुप खाया, तुम छोला खाया। काश तुम अपने चेहरे को बचा लेती, क्योंकि औरत का बर्त पर्दा है, उनका जिस्म पर्दा है, उनके आंख पर्दा है, उनके नाक पर्दा है, उनके कान पर्दा है, औरत का खाना पर्दा, उनका औरत का बैठना पर्दा, औरत का चलना पर्दा, औरत का सोना पर्दा, औरत का नहाना पर्दा। औरत सर से पांव तक पर्दा ही पर्दा है। उसी पर्दे में छुपी माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटियों को पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में उसको भी पढ़ा, बेटी को भी डॉक्टर बना, उनको भी इंजीनियर बना, उनको भी मास्टर बना, लेकिन पहले कनीज़े फातिमा बना दे। वरना जाएगी कॉलेज और कॉलेज में जाके फ्रेंड ढूंढे, कॉलेज का
बाप दे दिया मोबाइल, बेटी पढ़ रही कॉलेज में, कहाँ बात कर रही, मौलाना ने कह दिया, कहा अभी नाजिर साहब ने कि आपकी बेटी देखते हैं बराबर मोबाइल हाथ में रखती है। हजरत हाफिज जी आप मौलवी मौलाना रह गए हजरत, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। तो जब बेटी तेरी ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर मेन लेन में कहाँ जा, उसको भी देखो, मेन लेन देखो, खाली ऑनलाइन देखते, मेन लेन भी देखो। अरे मुसलमानों, हर साल मुसलमान की हर महीने में 10 से 12 मुसलमान की बेटी भारत में मुर्तद हो रही है। मुर्तद समझते हो, गैर मुस्लिम के साथ जा रही है। अगर कोई मोहल्ला वाला कह दिया आपकी बेटी थोड़ी सी आदत देखिए ना, फलाना लड़का से बातचीत देखिए, आप जो है इल्जाम देते हो मेरी बेटी ऐसे नहीं है। मेरे दोस्त, मोहल्ले की बेटियों पे नजर रख, वक्त बड़ा नाजुक चल रहा है, वक्त बड़ा कमजोर है, इस वक्त को बर्बाद मत करो। अपनी बेटी और बेटों पे सख्त नजर रखो, बेटों को बाइक से और बेटियों को मोबाइल से रोक के रखो, ताकि बेटा एक्सीडेंट से बच जाएगा और बेटी घर छोड़ने से बच जाएगी, वरना बर्बाद हो जाओ। मैं नहीं कहता बेटी को कॉलेज मत भेजो, लेकिन कॉलेज जाए तो एक गाइडलाइन जरूरी है, एक उसके साथ एक ऐसा रखो ताकि बेटी की करतूत को भी देखना पड़ेगा, वरना कितनी कितनी बड़ी बड़ी टोपियां दाढ़ी रखने वाली की बेटियां कहां से कहां चली गई। आजकल मौलवी मौलाना पर नजर रखेंगे, मौलाना अगर कहीं होटल में 10 मिनट बैठ गया, ये मौलवी ठीक ना होटल में बैठता है तो तुम्हारे छत में बैठा। इसलिए रसूल आए नहीं थे तब बुराई आम थी। आप लोग थक गए, अरे आप लोग थक गए, कितनी देर बोलेंगे? 1 घंटा। नेताजी अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे यहाँ देता भी है ना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला देने वालों की मुझे बरकत अता फरमाए। मोहब्बत है, बहुत जरूरी है ये सब देना, तब इससे मन लगता है, ये एनर्जी है हम लोगों के लिए। तब रिवाइटल का काम किया, मुझको दे दिया, अभी खाया नहीं लेकिन काम हो गया। बेटा सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो प्रोग्राम? दिल से सुनते हो? दिल से? दिल कहाँ रहता है? बोलो। देखिए 5 साल उम्र नहीं ठोकता कैसे, कहाँ दिल रहता? दिल का मास्टर है, मास्टर। क्या देख उसको कैसे पता कि दिल ही धड़कता? इन लोगों का कापी चेक करना, 5वां 6ठा 7वां पढ़ेगा, कापी में कुछ लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़। क्या है बल दिल गाए तमाशा। हजरत लड़का लोग का फोन चेक कीजिए, नाम किसी और का है और नंबर किसी और का है और नाम लिखा है डॉक्टर साहब, पेट्रोल पंप, राशन दुकान, सब्जी वाला, पता नहीं क्या है, क्या रे तू सब्जी वाला है और अंदर सब्जी वाली है। अजब तमाशा। आजकल लड़का सब कंपनी नहीं करता है, लेकिन नावा डाल के लड़का लोग ऐसा नहीं है। यहाँ के बेचारे से दूध के धुले हुए, यहाँ के लड़के ऐसे नहीं है। आजकल लड़का लोग हजरत क्या लगता है समाज में रंग पैदा कर। मौला की तकरीर सुन के मत चले जाओ, उस पर अमल करो। मेरी तकरीर में कोई कॉमेडी नहीं, हंसी नहीं, कोई किस्सा कहानी नहीं, मैं दर्द दिल बोलता हूँ, हालात हाजिरा बोलता हूँ। जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो बेटी का नाम सलमा खातून देखता हूँ, शोहर का नाम संतोष कुमार देखता हूँ। देखे कि नहीं? अरे 20 साल जिस बाप ने सीने से लगा के रखा, वो बेटियां गैरों के साथ जा रही है। रसूल आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में जिंदा गड्ढा खोद के बाप दफन कर देता था। आका आएगा, खबरदार बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटी जिनके घर पैदा होगी, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। ये बेटी रहमत होगी। बेटी ससुराल शोहर के घर जाएगी तो शोहर के लिए जीनत होगी, और जब बेटी माँ बनेगी तो कदमों में जन्नत होगी। माँ चल उठाएंगे, दुआ में गारंटी होगी। माँ का चेहरा देखेगा, हज का सवाब मिलेगा। चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी। एक बेटी का
का मकाम अल्लाह के रसूल ने कितना बयान कर दिया कि मौलाना के कदम में नहीं जन्नत है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा है, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ का सर का आलम क्या होगा। इसलिए रसूल की आमद से जुल्म था, रसूल आ गए, जुल्म मिट गया, हरियाली छा गई, सब लोग झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे। इसलिए अकीदा मजबूत बनाओ, ढुलमुल अकीदा मत बनाओ, जिधर भी रहो टेंट से रहो। बड़की टोपी पहनेंगे, छोटको टोपिया पहनेंगे, नहीं ये क्या टोपी पहनेंगे, अकीदा मजबूत रखो। मैं नहीं कहता कि तुम्हारा मसलक क्या है, तुम अपने मसलक में कायम हो, तुम्हारे मसलक तुम्हें मुबारक हो, मेरा मसलक मुझे मुबारक। हम रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, हमको लगाने तो मुझे मत रोको, हम दीवाना हैं, हम आशिक हैं, हम घर सजाएंगे, रोशनी करेंगे, चिरागा करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हम गुनगुनाएंगे, मस्त में झूमेंगे, मुझको नबी से प्यार है, मुझे दीवाने को मत। तुमको झंडा से तकलीफ है, फुलझड़ी से तकलीफ है, रसूल के मिलाद के नाम पे रोशनी से तकलीफ है, तुम घर को अंधेरा कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हम गरीब रसूल के नाम पे घर को जगमगाते हैं, तुम देख लो, इसलिए तुम देखने के ही लायक बचे हो। हम इश्क रखते हैं, इसलिए इश्क के नाम पे हम अपने घर को सजाते हैं। अकीदा है जिस रसूल को देखे नहीं है, गोविंदपुर वालों ने किसी ने रसूल को नहीं देखा, लेकिन गोविंदपुर पूरा जुलूस से मोहम्मदी से सड़कों को सजा दिया, रसूल से मुलाकात ना किए, रसूल के नाम पे नवाटाल में झंडा खड़ा कर दिया। ये लोगों थोड़ा बहुत सजाया है तो इतना सुहाना सुंदर लगता है, तो रसूल का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। थोड़ा सा हवा आने, मेरी जिंदगी, मेरी उम्र बहुत हो गई, मैं बूढ़ा होने लगा, डेली बोलना, डेली सड़क चलना, सफर करना ये कम बड़ी बात नहीं है। आज हिंदुस्तान झारखंडी को देखने के लिए लोग सड़कों पे घंटों घंटा खड़ा होता है। चलो यूपी, गुजरात, बम्बई, सूरत, कहीं भी चलो, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट पे उतरते हैं बाबा आप ही हैं, ट्रेन पे चलते हैं बाबा आप ही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अकीदे वाले, कोई भी अकीदा हो, लेकिन बाबा का फॉलोअर। हज़रत आपका हम फैन हैं, हम बोले फैन है तो गर्मी घूमो। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते, हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल। सही बात, सही भी बात। ने बोला बाबा 2-3 साल से आप खाली मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख। सही बात, लेकिन अल्लाह का करम है आज हिंदुस्तान में एक अलग पहचान में। आपको नहीं जानेगा कि गोविंदपुर कहाँ है, धनबाद, खाली बोल देना झारखंडी बाबा के इलाके का, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी राज्य में झारखंडी बाबा जानते हैं, गैर मुस्लिम से ही पूछेगा अरे वो बाबा, ये इज्जत अल्लाह ने दी है। पता नहीं इस गुनहगार को ये मकाम कैसे मिला। थोड़ी देर सुनो, सिर्फ सुनना है, चला जाना है, सुबह मॉल में 5-6 बजे जमा होना है, एक कप टी चाय लेना है, चुस्की लेकर के साला झारखंडी गजब बोलो, साला कह देना, मौलाना काट सुबह वही मोलवा, साला झारखंडी गजब बोलो। हम बोल क्या रहे उस पर ध्यान। बहुत मौलवी मौलाना मेरे खिलाफ बोला, मेरे खिलाफ तकरीर किया, मैं में बोला, चुगली किया, गीबत किया। जब हम नहीं रहेंगे यार, यहाँ मेरी बात बोली जाएगी, मेरे खिलाफ तो मेरी चुगली है कि नहीं। वो कुछ मौलवी लोग बोला ये सा है वैसा है, हम तो कहते मेरा पुतला बना के कहीं चौक में फूंक दूं।
अभी हिंदुस्तान में तकरीर करते हैं, कल जाके लंदन में तकरीर करेंगे। चलो मत चलो, वो भी तुम क्वालिटी पैदा कर दूसरे की। ऐसा भाई मेरी तकरीर सुनो, मैं कहाँ किस्सा बोलता हूँ, कहाँ कहानी बोलता हूँ, कहाँ लतीफा बोलते हैं, कहाँ चुटकुला बोलते हैं। सुनो, सर्च करो, अंदाजे मुंह आता बक। तुमको भी वायरल होना है तो अपने बूते पर वायरल हो। झारखंडी को टच करता है ताकि सोचता है झारखंडी वायरल है, इसके कुछ बोलेंगे तो भी टच हो जाएगा, लेकिन बोल के खत्म। कहाँ हो चल रहा है? जितने मौलाना मौलवी मुफ्ती जितने भी कुछ जो दो चार को मार्केट मेरे खिलाफ बोला, सब बैठ गया, खत्म। कोई पूछता नहीं, वो जान रहा कि चुगली करता, तकलीफ नहीं करता। मैं चुगली करने वालों की खैर नहीं है, समाज जान रही, कौन जान रही, वो अपने घर में बैठे हुए हैं। अल्लाह का करम है, मैं किसी आलिम के खिलाफ आज तक कोई जुमला नहीं बोला, मैं आलिम के सपोर्ट में तकरीर किया। इसलिए सुनो मेरी माँ बहन, तू भी सुन, मेरी माँ बहन तू भी सुन, तू भी कम नहीं है। औरतों को नमाज पढ़ने, कहीं नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं मूड से लग गया, कहीं मेला लग गया, तब इन लोगों को देखना। दो चार औरतें मीटिंग करेगी, मशवरा करेगी, शोहर कहाँ रहे, कुछ नहीं, पैसा कोई लगे हवा। मजार का मेला जाने दीजिए, बाजार जाने दीजिए, हटिया जाने दीजिए, उसमें बड़ी फुर्ती, बड़ी आगे। जहाँ नमाज पढ़ने का दीजिए, नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मौलाना साहेब माथा बहुत दर्द रहता है। अगर जिस घर की एक औरत नमाजी बन जाएगी, एक औरत, उसके घर में बरकत हो जाएगी, बरकत बढ़ेगी। जितने बैठने वाले हो, डेली सुबह निकलता है 700, 800, 900, 1100, 1200 नहीं तो 500 कमा के पहुंचता है। अभी मांग दो 2000 रुपया, बरकत खत्म। बेटी बेनमाजी, भाई बेनमाजी, बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी, खानदान बेनमाजी, पूरा बेनमाजी, गोदाम घर में पड़ा है। न कुरान की तिलावत की खुशबू है, न दरूद की सजावट गुनगुनाहट है, न नमाज के सजदे का कोई निशान है। पूरा घर में मोबाइल चल रहा है, नमाज में रोजा कुछ नहीं, पाक साफ कुछ नहीं। वो घर में एक बहू बेटा है, वहाँ यूट्यूब देख रहा है, वो बहू बेटा इंस्टाग्राम चला रहा है। वो 8-10 साल का बेटा, वो घर में गली में बैठ के पबजी खेल रहा है, बूढ़ा बुढ़िया चुगली कर रहा है। घर में हरकत बरकत खत्म है, डेली 1000 रुपया इधर से लाता उधर से निकल जाता है। हमारे घर में बरकत ना, तो आसमान चले जाओ, नमाज पढ़ो ना, बरकत होगी। जिससे बरकत होती वो छोड़ दिया। कुरान घर में समेट के अलमारी में रखा है, कहता बरकत नहीं होती। मसल्ला पता नहीं, कहता बरकत नहीं होती। तस्वीर कभी छुए नहीं, कहते बरकत नहीं होती। चेहरा कभी धोया नहीं, कहते बरकत नहीं होती। मेरे दोस्त सहाबा कराम खजूर खाते थे लेकिन तलवार चलाते थे। आज रसगुल्ला सेब संतरा खाते हो, हर माथा में कंघी चला करके सो जाओ। तो इस्लाम खतरे में, कमजोरी आप समाज आप में है, दीन में नहीं। वो दीन अबू बकर से पूछो, इस दीन को उस्मान से पूछो, मौला अली से पूछो, अरे वो हजरत बिलाल से पूछो, जो बिलाल हबशी थे, काले थे, गुलाम थे, वो बिलाल गरीब था, लेकिन नबी से बिलाल ने इश्क किया, नबी से बिलाल ने प्यार किया था। आई लव मोहम्मद के नबी को बिलाल ने दिल दे दिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती। ये इस्लाम है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं, अमीर गरीब कोई नहीं, काला गोरा कोई नहीं। ये मजहब इस्लाम है। एक ही सबसे खड़े हो गए महमूद और इयास, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा। हमारे इस्लाम में छुआछूत नहीं है। शेख हो, सैयद हो, खान हो, मुगल हो, पठान हो, अंसारी हो, शाह हो, कोई भी हो, एक सफ में हम लोग खाना खा लेते हैं और एक दस्तरखान में खाना खा लेते हैं, एक सफ में नमाज पढ़ लेते हैं। अगर कोई फकीर बरादरी के है और वो अगर मौलाना मना तो उसके पीछे सैयद साहब भी नमाज पढ़ेंगे, खान साहब पढ़ेंगे, अंसारी साहब पढ़ेंगे। इसलिए मेरे धर्म में छुआछूत नहीं है। यही तो धर्म है, इसी को देख करके लोगों को तकलीफ होती है। क्यों इस्लाम को टारगेट करता है? अमेरिका इस्लाम के नजर में, ब्रिटेन इस्लाम के नजर में, ब्रिटेन के नजर में इस्लाम, सबके नजर में इस्लाम, हमारे देश के कुछ नेता के नजर में इस्लाम खटकता है। क्यों? इस्लाम मजहब ने कहा शराब हराम है, हराम है, हराम। शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्री, शराब का बड़ा बड़ा ठेका चलाने वाले गैर,
इस्लाम ने कहा हराम। 30 करोड़ है भारत में मुसलमान, अगर हराम नहीं कहता तो 30 करोड़ मुसलमान अगर 20 करोड़ पीता तो 3-4 कंपनियां और बन जाती। तो ये मुसलमान इस्लाम को शराब को हराम करके ये नुकसान कर रहा है। जुआ अड्डा कौन चलाता है? बड़े बड़े ठेकेदार वही लोग। इस्लाम ने कहा हराम है। डांस बार जहाँ लड़कियां नाचती है कौन चलाता है? वो मुसलमान ने कहा ये हराम है। मुजरा नाच डांस जिस्म फरोशी ये हराम है। सूद हराम है, लॉटरी हराम है, जुआ हराम है। मजहब इस्लाम ने तमाम को बेकार करता गया। अब लोगों को खटका कि इस्लाम को दागदार करो, इस्लाम को बदनाम करो, इस्लाम को टॉर्चर करो, इनको आतंकवादी से जोड़ दो, इनको टेररिस्ट से जोड़ो, इनको लब जिहाद से जोड़ो, उनको लैंड जिहाद से जोड़ो, उनको थूक जिहाद से जोड़ो, उनको दहशतगर्दी से जोड़ो ताकि इस्लाम कमजोर होगा। लेकिन मुसलमानों तू ना घबरा, जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ है, जब जब मुसलमान को सताया है, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। तू ना घबरा। चंद झोला छाप नेता मंच सजा लेता है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। तेरे बाप का भारत है, तू भगा देगा? इंडिया गेट में तेरे बाप का नाम है, नहीं मेरे बाप का नाम है। देखा 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम इंडिया गेट में आज भी लिखा है। बोल दे वो आज का इस्लाम मुसलमान को देशद्रोही का सर्टिफिकेट वो बांटे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो मांगे। कोई देशभक्ति को तुमको उन लोगों को दिखाना नहीं। देशभक्त मुसलमान कल भी था, आज भी है। जब तो देश रहेगा तब तो देशभक्त रहेगा। इन चंद झोला छाप नेता हमको कहे कि मुसलमान देश का गद्दार है, तुम कहोगे? जिसने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की मुखबिरी की, तलवार चाटा, उनका माफी मांगा, वो कहे उनके बाल बच्चे कि मुसलमान आतंकवाद है? नहीं, अरे आतंकवाद इस्लाम में कोई जगह नहीं है। एक आतंकवाद निकला था, इमाम हुसैन ने अपने घर वाले को करबला के मैदान में खड़ा किया और पूरा खानदान हटा दिया। शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए तू ना घबरा, तू अपने शादी ब्याह को शॉर्ट कर, पढ़ाई में खर्चा ज्यादा कर, घर मकान टैल से मत लगा, बच्चों को पढ़ा। कीमती साड़ी मेरी माँ बहन मत पहन, बच्चों को पढ़ा। कीमती गाड़ी मेरे दोस्त मत चला, बच्चों को पढ़ा। कीमती मोबाइल मत ले, बच्चों को पढ़ा। चटाई पे सो जाना, बच्चों को पढ़ाना। सूखी रोटी खा लेना, बच्चों को पढ़ाना। एक टाइम मत खाना, बच्चों को पढ़ाना। सिस्टम से तुम हट गए हो, तुम ठोके जा रहे हो। सिस्टम से बाहर हो गए, तुम्हें मारा जा रहा है। तुम सिस्टम पे आ जा लौट करके। थाने में नजर आए तेरा बेटा, कोर्ट में वकील बने तेरा बेटा, बारिश की कुर्सी पर तेरा बेटा, कोर्ट के कॉलेज के प्रोफेसर तेरा बेटा। तुम सिस्टम पे कब्जा कर लो, सिस्टम पे आ जा। कोई आंख नहीं दिखा सकता। और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भारत में कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता।